वेलकम गाइस। आज हम हाल ही में रिलीज हुई द लेयर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको काफी पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हमें दो पायलट दिखाए जाते हैं और ये अपनी रॉकेट्स को अफगानिस्तान के ऊपर उड़ा रहे थे, मगर वहाँ इन्हें कुछ टेररिस्ट देख लेते हैं और वो टेररिस्ट इन पर हमला कर देते हैं। पर ये किसी तरह से पैरासूट में बैठकर वहाँ से उड़ जाते हैं, मगर वो टेररिस्ट इन पर हमला करना जारी रखते हैं, जिसकी वजह से एक पायलट तो मौके पर ही मर जाता है, पर दूसरी पायलट बच जाती है। इस पायलट का नाम सिंक्लेयर होता है। वो उठकर इन सब का सामना करती है और इनसे बचते बचाते एक बंकर तक पहुंच जाती है, ताकि वो इन टेररिस्ट से खुद को बचा सके। यहाँ हम देख पाते हैं कि उस बंकर के गेट पे रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। सिंक्लेयर इसे पढ़ तो नहीं पाती, मगर उनसे बचने के लिए वो उस दरवाजे को खोलने लगती है और वो लोग भी सिंक्लेयर को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, मगर वो काफी बहादुरी से इन सब का सामना करती है। तभी हम देखते हैं कि एक टेररिस्ट सिंक्लेयर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है, लेकिन वो सिंक्लेयर को लगने की बजाय उस दरवाजे पर जाकर लगता है, जिससे उस बंकर का गेट खुल जाता है और सिंक्लेयर खुद को बचाने के लिए उसके अंदर चली जाती है। इसके अंदर काफी अंधेरा होता है और यहाँ वो देखती है कि ये एक अंडरग्राउंड बंकर है और इसके बाद सीढ़ियों की मदद से वो नीचे जाने लगती है और वो टेररिस्ट भी इसी का पीछा कर रहे थे। वो भी बंकर के अंदर आ जाते हैं। दरअसल ये बंकर काफी टाइम से बंद था, इसके अंदर कोई भी आता जाता नहीं था। सिंक्लेयर एक टॉर्च की हेल्प से वहाँ आगे बढ़ती जाती है। उसे अंदर कुछ अजीब सा सामान मिलता है और वहाँ एक डेड बॉडी भी थी, जो देखने पर ऐसी लग रही थी कि मानो वो कोई डॉक्टर हो जो बहुत सालों पहले मर गया हो। और वहाँ बड़े बड़े कांच के बॉक्सेस में बहुत सारी लाशें भी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर कोई खुफिया एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और वहाँ एक टेबल पर बहुत सारे कागज भी गिरे हुए थे। यहाँ सिंक्लेयर को एक छोटा सा कैमरा रिकॉर्डर भी दिखता है और वो इसे उठाकर अपने पास रख लेती है। उसको फॉलो करते हुए उस बंकर में वो टेररिस्ट भी आ चुके थे और अब वो बिजली का स्विच ऑन कर देते हैं, जिससे उस पूरे बंकर में रोशनी हो जाती है और सिंक्लेयर अब अंधेरे में खुद को छुपा नहीं पाती। अब रोशनी होने के बाद हम देख पाते हैं कि उन बॉक्सेस में कुछ अजीब से क्रिएचर्स मौजूद हैं, जो कि काफी अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। अब यहाँ उन टेररिस्ट और सिंक्लेयर के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जिससे एक गोली उस चैम्बर को लग जाती है और वो क्रिएचर बाहर आकर गिरता है। वो टेररिस्ट उसके पास जाकर उसे देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी जानवर की डेड बॉडी है, इसलिए वो उसके ऊपर प्लास्टिक कवर डाल देते हैं और इसके बाद वो सब लोग सिंक्लेयर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। सिंक्लेयर अब एक चैम्बर में जाकर छिप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जिसे ये डेड बॉडी समझ रहे थे, असल में वो तो जिंदा है और वो इन सब पर हमला करना शुरू कर देता है। वो बहुत बुरे तरीके से उन टेररिस्ट को मार रहा था और ये क्रिएचर देखने में भी काफी डरावना लग रहा था। वही सिंक्लेयर भी अपनी गन से उन टेररिस्ट को मार रही थी और वो क्रिएचर भी काफी सारे टेररिस्ट को चीरकर खा जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर एक आदमी उसे पकड़ लेता है और फिर वो क्रिएचर आकर उस आदमी को ही घसीटकर नीचे ले जाता है। अब यहाँ सिंक्लेयर उस क्रिएचर को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है और वो भागकर फौरन बंकर से बाहर आती है, लेकिन वो क्रिएचर इसका पीछा करता है और इसके बाद वो बंकर के बाहर आकर उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है और इसके बाद वो उस दरवाजे की चेन को लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर बाहर नहीं आ पाता। और उस बंकर से सिंक्लेयर के साथ साथ एक टेररिस्ट भी बच गया था, जो उस क्रिएचर को देखकर भाग रहा था और वो दोनों उस क्रिएचर से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। सिंक्लेयर जब थोड़ा आगे जाती है तो उसे कुछ मिलिट्री वाले दिखते हैं, जो कि उसे ही ढूंढ रहे थे और इन मिलिट्री वालों का हेड हुक होता है। हुक सिंक्लेयर से कहता है कि हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके मुताबिक 2 फाइटर प्लेन के पायलट यहाँ पर गायब हो गए थे। यहाँ वो इसे बताती है कि मेरा जो साथी था वो मर चुका है और अब मैं ही जिंदा बची हूँ। और फिर हुक सिंक्लेयर को वहाँ बेस पर ले आता है। बेस पर आने के बाद वो मेजर से मिलने जाती है और उसे वहाँ हुई सारी बातें बताती है। और जब सिंक्लेयर मेजर को वो क्रिएचर वाली बात बताती है तो वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो इसे कहता है कि शायद उस हमले से तुम्हारे दिमाग पर काफी असर पड़ा है, इसलिए तुम्हें आराम की जरूरत है और वहाँ पर ऐसा कोई भी बंकर नहीं है। और इसके बाद वो सिंक्लेयर से वो कैमरा रिकॉर्डर भी छीन लेता है। इसके बाद वो हुक से मिलती है और हुक से कहती है कि पता नहीं क्यों मेजर मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। इस पर हुक उसे बताता है कि वो पहले बहुत अच्छे ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन जब से उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ है तब से उनका बिहेवियर काफी अजीब हो रहा है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है, जहाँ उसे वही आदमी दिखाई पड़ता है जो कि उसके अलावा
उस बंकर से बचकर बाहर आया था और आर्मी ऑफिसर्स इसे पकड़कर यहाँ ले आए। इसके बाद वहाँ पर हुक आ जाता है और अब सिंक्लेयर हुक को उस क्रिएचर के बारे में पूरी बात बताती है। हुक उससे पूछता है कि तो फिर वो बंकर हमें सैटेलाइट मैप पर दिखाई क्यों नहीं पड़ा। सिंक्लेयर कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन उसके गेट पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद वो आदमी बोलता है जो कि उन टेररिस्ट का साथी था, जो कि रशियन लैंग्वेज को समझता था। वो उन्हें बताता है कि उस गेट पर डू नॉट ओपन लिखा हुआ था और तुमने उस गेट को खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। अब सिंक्लेयर हुक को बताती है कि वहाँ पर बहुत सारे कांच के बॉक्सेस थे जिनके अंदर अजीब सी लाशें थी और वो इंसानों की लाशें बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई अजीब से क्रिएचर हो और हुक को भी सिंक्लेयर की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद हम उसी मेजर को देखते हैं जिसके पास उसके कैप्टन की कॉल आई थी और वो उसे कहता है कि वो कैमरा किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि इन दोनों को पता है कि उस बंकर के अंदर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस बंकर के अंदर वो सारे क्रिएचर जाग चुके हैं और वो बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सिंक्लेयर उससे टेररिस्ट का साथ देने के लिए जब पूछती है तो वो बताता है कि ये मेरी मजबूरी है, मैं तो बस एक ड्राइवर था और मैंने आज तक किसी का भी खून नहीं किया है, लेकिन अगर मैं उनका साथ नहीं देता तो वो लोग मेरे घर वालों को मार डालते। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को उन सभी क्रिएचर्स ने बंकर से निकलकर बेस पर हमला कर दिया है और वो सारे सोल्जर्स को मारते जा रहे थे। यहाँ बहुत सारे क्रिएचर आने लगे थे और तभी एक क्रिएचर सिंक्लेयर के टेंट पे भी हमला कर देता है और वो अपने टेंटिकल से सिंक्लेयर को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टेररिस्ट जो वहाँ पर बंधा हुआ था वो अपने आप को खोल लेता है और इसके बाद एक चाकू उठाकर उस क्रिएचर के टेंटिकल्स को काट देता है, जिससे सिंक्लेयर की जान बच जाती है। और फिर वो वहाँ पड़ी एक तलवार उठाकर उस क्रिएचर के सिर पर कई वार करता है, जिस कारण वो क्रिएचर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक क्रिएचर मेजर के टेंट पर भी हमला करता है, लेकिन मेजर एक स्टिक उठा लेता है और उस क्रिएचर पर कई वार करता है और खुद की जान बचा लेता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उन क्रिएचर्स ने काफी सारे सोल्जर्स को मार डाला था और जो बचे हुए थे वो एक कंटेनर में जा रहे थे। हुक और सिंक्लेयर बहुत ही बहादुरी से उन क्रिएचर्स का सामना कर रहे थे और वो दोनों भी सभी सोल्जर्स के साथ उस सेफ कंटेनर में चले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि मेजर की हालत काफी खराब होती जा रही थी क्योंकि उस पर क्रिएचर ने वार किया था और बाहर जो क्रिएचर होते हैं अब वो उन सारे सोल्जर्स की लाशों को अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। अब जो बचे हुए सोल्जर्स थे वो उस टेररिस्ट को शक की निगाहों से देखते हैं, मगर सिंक्लेयर उन्हें कहती है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। और अब हुक यहाँ उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें इन क्रिएचर के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दो। और अब वो टेररिस्ट इन्हें अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि मेरे जन्म से पहले हमारे अफगानिस्तान पर रशिया का कब्जा था और फिर एक दिन आसमान से एक चमकती हुई चीज अफगानिस्तान में आकर गिरी। हमने सोचा कि शायद ये कोई एलियन स्पेसशिप है, मगर वो रशिया के जंग की निशानी थी और तब से जंग शुरू हो गई। और इसके बाद हमारे गांव में कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे कभी कोई औरत गायब हो जाती तो कभी कोई आदमी, और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। और इन सब के पीछे की वजह जानने के लिए मेरे डैड कुछ आदमी और औरतों को लेकर इस बंकर तक गए थे, मगर वो आज तक भी लौट कर नहीं आए हैं। और ये टेररिस्ट अपनी कहानी इन्हें रात भर सुनाता रहता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो ये लोग उस कंटेनर से बाहर आते हैं। फिर बाहर आकर ये देखते हैं कि उस बेस पर एक भी क्रिएचर नहीं है, बल्कि वो तो सभी लाशों को भी अपने साथ ले गए थे। इसके बाद वो सब एक टेंट में आते हैं जहाँ उन्हें एक क्रिएचर मिलता है, शायद ये मरा हुआ था। वो सभी उसे बहुत करीब से देखते हैं। उसके दांत काफी नुकीले लग रहे थे और इनकी बॉडी पर काफी टाइट स्किन थी, जिससे इन पर गोलियों का भी असर नहीं होता था। थोड़ी देर और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस क्रिएचर के अंदर ह्यूमन सेल्स मौजूद है। इसका मतलब ये साफ था कि ये भी कभी ह्यूमन हुआ करता था, मगर उसकी ये हालत कैसे हो गई इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेजर पर, जिसे होश आता है और वो इन सबको बताता है कि मुझे इन क्रिएचर के बारे में पहले से ही पता था। असल में वो बंकर रशियंस का था और इसीलिए वहाँ हर जगह रशियन लैंग्वेज ही लिखी हुई थी। और उन लोगों को उस कैमरा रिकॉर्डिंग से ये पता लगा कि वहाँ बहुत टाइम पहले एक एलियन स्पेसशिप आकर गिरी थी और उसमें से कुछ एलियंस भी निकले थे, लेकिन रशियन
कमांडर ने उनके डीएनए को इंसानों के डीएनए के साथ मिलाकर एक बायोलॉजिकल वेपन बनाने की सोची और ह्यूमंस और एलियंस के डीएनए को मिलाने के बाद ही ये क्रिएचर पैदा हुए। और सडनली हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जाग जाता है और इन सब पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ मेजर एक बॉम्ब लेकर उस क्रिएचर की तरफ भाग जाते हैं, जिससे वो खुद को सेक्रीफाइस करके उस क्रिएचर को मार डालते हैं और उन सब की जान बच जाती है। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बंकर को एक बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा देंगे, जिससे वो सारे क्रिएचर अंदर ही मर जाएंगे। हुक उस आदमी से कहता है कि तुम आजाद हो और तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो वहाँ से जाने से मना कर देता है और उन्हें कहता है कि मैं इस जंग में तुम्हारा साथ दूंगा। और इसके बाद वो सब उस बंकर को उड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग उसके अंदर जाते हैं, मगर अंदर जाते ही एक क्रिएचर हुक को पकड़ ले जाता है। सिंक्लेयर को हुक की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान तो बचेगी। मगर सिंक्लेयर उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब सिंक्लेयर उसके साथियों के साथ हुक को ढूंढने के लिए बंकर के नीचे गई थी। उन्हें हुक मिल तो जाता है, लेकिन वो लाशों के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ था और वो क्रिएचर उसे मारने के लिए उसके पास आता है। वो अपने टेंटिकल निकालकर हुक को मारने ही वाला था, मगर हुक उसके टेंटिकल पर वार करता है। वो उसे चाकू से काटकर वहां से भाग जाता है। अब सिंक्लेयर थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक चैम्बर मिलता है। उस चैम्बर के अंदर एक बहुत बड़े कांच के बॉक्स में एक बहुत बड़ा एलियन होता है। असल में ये वही एलियन था जो उस रात स्पेसशिप में पहली बार आया था और इसी के डीएनए को ह्यूमंस के डीएनए के साथ मिलाकर ये क्रिएचर बनाए गए थे। मगर तभी उस सभी पर वो सारे क्रिएचर हमला कर देते हैं। इनमें से एक सोल्जर अपने ऊपर बॉम्ब बांधकर उन क्रिएचर के बीच चला जाता है, जिससे बहुत से क्रिएचर्स मर जाते हैं और साथ ही वो सोल्जर भी मर जाता है। और अब ये कुल मिलाकर 3 लोग ही जिंदा बचे थे, जो कि लिफ्ट में चढ़कर ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ये अपने एक साथी को कहते हैं कि लिफ्ट को ऊपर लो, मगर वो जैसे ही लिफ्ट को ऊपर लेने लगता है तभी उस पर कुछ टेररिस्ट हमला कर देते हैं और वो लिफ्ट से ऊपर जाने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उन पर फिर से वो क्रिएचर आकर हमला करते हैं। यहाँ वो टेररिस्ट देखता है कि उस एक क्रिएचर के हाथ में वही वॉच थी जो कि असल में उसके पापा पहना करते थे और वो समझ जाता है कि ये क्रिएचर असल में उसके डैड हैं। और यहाँ कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स असल में वो गांव वाले ही थे जो कि हर रोज गायब हुआ करते थे और उन पर कुछ डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट करके ऐसा बना दिया। और वो गाड़ी जिससे वो लिफ्ट खींच रहे थे वो भी वहाँ ऊपर आकर गिरती है, मगर वो टेररिस्ट सिंक्लेयर को धक्का देकर उसे बचा लेता है और खुद मर जाता है। बंकर में सिर्फ सिंक्लेयर और हुकी जिंदा बचे थे। अब ये बाहर आते हैं तो एक सोल्जर को देखते हैं जिससे टेररिस्ट मारने वाले थे। ये सभी टेररिस्ट को मारकर उसे बचा लेते हैं और फिर वहाँ से भागते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था बंकर को उड़ाने के लिए। तभी वहाँ एक रॉकेट आती है जिससे एक मिसाइल गिरती है और उस मिसाइल में पूरा बंकर तहस नहस हो जाता है और साथ ही वो सारे टेररिस्ट भी मर जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हुक, सिंक्लेयर और एक सोल्जर जिंदा बच गए हैं जो कि उस धमाके को देख रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।